صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اسلامی بھائیوں، اب آپ کے سامنے آگرہ فیضان مدینہ الجامعۃ المدینہ فیضان صدیق اکبر کے
सीनियर उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना शफीक मदनी साहब जलवा अफरोज है। आप हजरात अपने माथे की आंखों से हजरत का दीदार फरमाएं और बरकतें हासिल करें। ये देखने में हल्के फुल्के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर वो इल्म का समंदर मौजूद है। इस वक्त कई सारी किताबें आपने तहरीर फरमा दी हैं और खुद अरबी में किताबें तहरीर फरमाते हैं। बाअमल परहेजगार मुत्तकी आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही बासलाहियत है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के इल्म में, उम्र में, अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज यहाँ अल्लाह ताला ने हमको बैठने की तौफीक अता फरमाई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल दिल जमली के साथ, तवज्जो के साथ हजरत का बयान सुने। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, बाग बाग हो जाएगी। और जो इस्लामी भाई मेरी आवाज अगर सुन रहे हो, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो यहाँ जलसा गाह में, इज्तिमा गाह में आ जाए, यहाँ बैठ करके इंशाअल्लाह हजरत का बयान सुने तो और ही ज्यादा लुत्फ आएगा। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज दावत इस्लामी इसी पैगाम को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काम कर रही है। अब आइए हजरत का बयान, और उससे पहले हम एक बेदारी के लिए नारे तकबीर की सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरीयत, फैज़ाने अमीरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना अल्हम्दुलिल्लाहि लतीफ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि शफीक अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा करोड़ एहसान कि उसने अपने महबूबे दी शान रहमत आलमियान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान लूटने के लिए इस नूरानी महफिल में हमें शिरकत की सआदत अता फरमाई। जिस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं, ये महीना उस महीने से भी बेहतर है जिसको रमज़ान कहा जाता है। ये महीना हर महीने से अफजल है, अकरम है, आला है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस रात महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, वो रात शबे कद्र से भी अफजल है।
فرماتے ہیں کہ شب قدر افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ کا قرآن آیا۔ شب قدر افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات اللہ کا کلام آیا۔ تو جو رات اور جس رات میں رب کا کلام آئے وہ رات شب قدر ہو جائے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، تو جس رات میں محبوب خدا آئے، نہیں آیا مزہ؟ جس رات اللہ کا قرآن آئے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، تو جس رات محبوب رحمان آئے، جس رات صاحب قرآن آئے، اور جس رات ہمارے اور آپ کے دل کے سلطان آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ رات تو شب قدر سے افضل نہیں ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں رمضان ملا نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، اسلام ملا نبی کے صدقے، نبی نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو جب کچھ نہ ہوتا تو نبی کے صدقے جب سب کچھ ملا، تو نبی کی ولادت کی رات سب سے بڑی رات ہے۔ تو آج ہم ایسی محفل میں شرکت کر رہے ہیں جو نورانی بھی ہے، عرفانی بھی ہے۔ اللہ کا عرفان بھی ملتا ہے، اللہ کا نور بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اس رات اللہ کا نور آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، رب نے فرمایا ہے کہ تحقیق تمہارے رب کی جانب سے ایک نور آیا۔ اور جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ عید میلاد النبی کی اس محفل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، آپ کا نور اس دنیا میں چمکا، اس نور سے انشاءاللہ کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور شہادت حاصل کریں گے، اور اس روشنی میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں گے تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ ابتداءً میں درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ درود پاک کی فضیلت ایسی ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے، اس راز کو جاننے کے لیے شاید آپ کا دماغ اس طرف گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری زیدہ مجدہ و شرفہ و علمہ و عملہ اپنی کتاب ضیاء درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے۔ کون آئے؟ جبریل امین آئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ تو یہ الفاظ تو ہمارے نبی کے ہیں، لیکن اصل مقصود کلام رب کا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت عطا فرماتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں لفظ ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو یہ خوش نہیں کرتا؟ کیا آپ کو یہ خوش نہیں کرتا؟ کون سی بات؟ جو رب تعالیٰ اب آگے بیان فرمانے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من صلی علیکہ، تھوڑی توجہ سے سنیے گا، پھر اسی میں نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من صلی علیکہ،
ऐ महबूब, जो शख्स आप पर दुरूद भेजे, जो शख्स आप पर दुरूद भेजे, फसल्लैतु अलैहि, तो महबूब मैं उस पर दुरूद भेजूं। रब फरमाता है महबूब क्या ये बात आपको खुश नहीं करती कि आपका उम्मती जो आप पर दुरूद भेजे, फसल्लैतु अलैहि, तो महबूब उस पर मैं दुरूद भेजूं। सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है। आगे अल्फाज सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है ऐ महबूब, मन सल्लमा अलैका, कि जो आप पर सलाम भेजे, तो महबूब आपको खुश नहीं करती ये बात कि सल्लम तो अलैहि, कि मैं उस पर सलाम भेजूं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, थोड़ी सी ये इस्लामी भाई बच्चे गुफ्तगू बंद कर दें, मोबाइल वगैरह रख दें, बड़ी पते की बात है। सलाम का माना क्या है? सलाम का माना क्या है? सलाम का माना है सलामती अता कर देना, सलामती अता कर देना। और इसका आसान उर्दू में तर्जमा यूं है कि वो शख्स सलामती वाला है जो दुनिया की बीमारी से बच गया, मुसीबत से बच गया, खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं, दुनिया का मुआमला भी अच्छा और आने वाला कब्र और आखिरत का मुआमला भी अच्छा हो, तो उसको बोलते हैं कि ये सलामत हो गया। क्या हो गया? और कुर्बान जाइए अल्लाह पर कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को सलाम कैसा दिया, कैसा दिया, सलाम कैसा दिया। इंग्लिश में तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुबह होती है तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, तुम्हारी सुबह अच्छी। दोपहर होती है तो क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, आप लोग जानते हैं, मैं आपकी तवज्जो सिर्फ दिलाना चाहता हूं कि जब दोपहर होती है तो क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून, आपकी दोपहर अच्छी। जब शाम होती है तो क्या कहते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तुम्हारी शाम अच्छी। जब सुबह हुई कहा गुड मॉर्निंग, तुम्हारी सुबह अच्छी हो, दोपहर को जिक्र नहीं किया। शाम तुम्हारी अच्छी हो कि कैसी हो, जिक्र नहीं किया। दोपहर में जब सलाम किया तो गुड आफ्टरनून, तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, कोई जिक्र नहीं है। शाम अच्छी हो, कोई जिक्र नहीं है। जब शाम आई तो कहा गुड इवनिंग, तुम्हारी शाम अच्छी हो। सुबह का जिक्र है? दोपहर का जिक्र है? नहीं ना। तो किसी भी दीन का, किसी भी मजहब का सलाम ले ले, सुबह अच्छा तो गारंटी नहीं है कि उसकी दोपहर भी अच्छी हो, गारंटी नहीं है कि उसकी शाम अच्छी हो। अगर दोपहर अच्छी तो गारंटी नहीं है कि सुबह अच्छी हो, गारंटी नहीं है कि शाम अच्छी हो। कुर्बान जाइए रब के महबूब पर, रब के महबूब ने हमें ऐसा सलाम दिया कि उसमें दोपहर भी है, सुबह भी है, शाम भी है। सुभान अल्लाह। किसी का सलाम सुबह को अच्छा करता होगा, किसी का सलाम दोपहर को अच्छा करता होगा, किसी का सलाम शाम को अच्छा करता होगा। इस्लाम का सलाम सबको अच्छा करता है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, रखा ही नहीं सुबह शाम दोपहर। सुबह है तब भी सलामती, शाम है तब भी सलामती, दोपहर है तब भी सलामती। जो इस्लामी भाई इंग्लिश जानते हैं वो बखूबी जानते हैं, जमाने तीन होते हैं। टेंस कितने होते हैं? तीन होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अरबी में बोलते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी माने पास्ट, हाल माने प्रेजेंट और मुस्तकबिल माने फ्यूचर। अब जो जमाने होते हैं तीन किस्म के होते हैं। अब जब हम बोलते हैं, जैसे हमें कोई वर्ब बोलना है, वर्ब अरबी में बोलते हैं फेल, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो हम किसी काम को बताना चाहते हैं, या तो उस काम को बताएंगे पास्ट टेंस में
या तो बताएंगे प्रेजेंट टेंस में या तो बताएंगे फ्यूचर में। मैं खाना खाया था, पास्ट हो गया। मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट हो गया। मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर हो गया। लेकिन एक जुमला ऐसा होता है, एक सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसमें जमाने की कैद नहीं होती, वो होता है नाउन। क्या होता है? वर्ब में तो जमाना होता है, टेंस होता है। अगर माजी टेंस आपने यूज किया वर्ब में तो प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा। प्रेजेंट यूज किया तो पास्ट नहीं होगा और फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर आपने कहा तो पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। रब्बे कायनात की कसम, इस्लाम ने हमें ऐसा सलाम दिया जिसमें कोई जमाना ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, कोई वर्ब ही नहीं है। और उलमा इसीलिए फरमाते हैं हमारा इस्लाम का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें कोई जमाना नहीं है। अगर जमाने के साथ, वर्ब के साथ इस कलिमे तय्यबा को लाया जाता, लोग एतराज करते हैं कि भाई ये जमाने पास्ट की बात कर रहे हो, ये तो गुजरे लोगों का कलिमा है, अब लोगों का कलिमा है ही नहीं। अगर प्रेजेंट टेंस से लाया जाता तो लोग कहते हैं ये तो गुजरे लोगों का कलिमा है ही नहीं, आने वाले लोगों का कलिमा है ही नहीं, ये तो अभी मौजूद लोगों का है। अगर फ्यूचर के साथ, फ्यूचर वर्ब के साथ या फ्यूचर टेंस के साथ बयान किया जाता तो लोग कहते हैं फ्यूचर वालों का है, अभी जो आएंगे उनका कलिमा है, हमारा तो है ही नहीं, जो गुजर गए उनका तो कलिमा है ही नहीं। रब्बे कायनात ने कलिमा में कोई टेंस रखा ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, पहले भी, अब भी और आने वाले जमाने में। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, पहले भी, अब भी और आने वाले जमाने में। इसीलिए रब ने हमें सलाम भी ऐसा दिया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। तो जिस पर सलामती हो जाए तो बंदे को क्या मिल जाती है? दोनों जहान में सुरखरुई मिल जाती है, हर मुसीबत से बच जाता है। और हम आपको सलाम करते हैं, आप हमें सलाम करते हैं, मैं आपको सलामती की दुआ देता हूं, आप मुझे सलामती की दुआ देते हैं। मेरी दुआ कबूल होती है, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती, कोई गारंटी नहीं है। दिन में 10 मरतबा सलाम करते हैं, लेकिन आपसे पूछे आपको टेंशन है, आप कहेंगे बहुत बड़ी टेंशन है, एग्जाम की टेंशन है, कारोबार की टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़े की टेंशन है, कारोबार नहीं चल रहा, मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। एक बीमार बीमारी से उठता है, दूसरा बीमार हो जाता है, टेंशन ही टेंशन है। हालांकि मैंने आप पर सलामती की दुआ भेजी, आपको सलामत रहने की दुआ की, लेकिन पता चला मेरी दुआ कबूल नहीं है। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, जरा गौर कीजिए, मैं आप पर सलामती की दुआ, आपको सलामती की दुआ दूं, आप मुझे दें, लेकिन गारंटी नहीं है कि मैं सलामती वाला हो जाऊं। लेकिन अगर रब्बे कायनात किसी पर सलाम भेज दे, अगर रब्बे कायनात कह दे कि ऐ बंदे तू सलामत, तो बीमारी भी देने वाला रब की जात और शिफा भी देने वाली रब की जात। अगर रब कह दे कि बंदे तुम पर मेरी सलामती, बताइए मुसीबतें आएंगी, बीमारी आएंगी, टेंशन होगी उसको। अब इस हदीस पाक के लफ्ज सुनिए, अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के जरिए महबूब तक अपना कलाम पहुंचाता है। महबूब, क्या तुझे ये खुश नहीं करता कि तेरा उम्मती तुझ पर सलाम भेजे? मन सल्लमा अलैका, महबूब जिसने तुझ पर सलाम भेजा, सल्लमतु अलैहि, मैं उस पर सलाम भेजूंगा। रब फरमा रहा है महबूब मैं उस पर सलाम भेजूंगा। तो प्यारे इस्लाम भैया सोचो, जिस पर रब का सलाम हो जाए तो उसके वारे न्यारे नहीं होंगे। बेशक। अच्छा, जरा सी झलक मैं आपके सामने रखूंगा। हम भी मुसलमान हैं और एक आलिम दीन भी मुसलमान होता है, हम भी मुसलमान हैं, एक हाफिज़े कुरान भी मुसलमान होता है, एक इमाम साहब भी मुसलमान होते हैं, एक हम भी मुसलमान होते हैं, एक मजहबी तबके से जुड़ा रहने वाला भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, 5 वक्त का नमाजी भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान हैं। लेकिन आप जरा से
توجہ کیجئے گا کہ مصیبتوں میں ہماری عوام زیادہ گرفتار ہے اور یہ مذہبی طبقہ کم گرفتار ہے۔ یہ امیر ترین لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، امام صاحب کو بخار آتا ہے 100 روپے میں صحیح ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں؟ امام صاحب کو 7-8 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، ہم تو 25,000 30,000 کماتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی، اور آتا ہے یوں ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں یار پہلے بہت کم پکتا تھا، زیادہ لوگ ہوتے تھے، کھا لیتے تھے، برکت ہوتی تھی، آج بہت زیادہ پکتا ہے، لوگ بھی کم ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی۔ ایسا ہے نا معاملہ؟ تو کیا یہ عالم صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ امام صاحب کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ آپ کا 8,000 ملتا ہے لیکن غیب سے ان کو 1,00,000 مل جاتا ہے؟ نہیں صاحب، کوئی خزانہ نہیں۔ اصل میں بات کیا ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو؟ بات یہ ہے کہ امام صاحب، عالم صاحب، 5 وقت کا نمازی صبح فجر میں سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو سال بھر ہو جاتا ہے سلام نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بھگ جاتے ہیں، سلام میں تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے، 2-4 مقتدی رکتے ہیں، پورا ہفتہ گزر گیا۔ بلکہ پیارے اور محترم اسلام بھائی معذرت کے ساتھ آپ میں سے بعض اسلام بھائی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی سالوں سے سلام نہیں پڑھا ہوگا، نبی پر سلام نہیں پڑھا ہوگا، تو سلامتی کیسے ملے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب پر جو سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو میرے محبوب پر سلام بھیجے گا اس پر رب کی سلامتی ہوتی ہے۔ تو ہم نے سلام تو 1 ہفتے سے پڑھا نہیں، 1 سال سے پڑھا نہیں، کئی سال گزر گئے، سلامتی کیسے ملے؟ تو اگر سلامتی چاہیے تو سلام پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پڑھ سکیں، حالانکہ مسجد میں پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اکیلا عمل کرتا ہے اس کا ثواب کم ہے، جو اکٹھے ہو کر جو عمل کیا جائے اس کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر چلو مسجد میں نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم 2 شعر، زیادہ نہیں 2 شعر، کبھی بھی صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، اپنے گھر میں صلاۃ و سلام مدینہ پاک کا رخ کر کے پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں خود دیکھیں گے۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر آپ سلام رضا پڑھیں گے نا تو برکتیں تو جھوم جھوم کر آئیں گے، کیونکہ سلام رضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول سلام ہے۔ میں 2016 میں بنگلہ دیش گیا تھا، بنگلہ دیش میں اردو نہیں جانتے، میں گیا تھا تو اپنے آپ کو گونگا تصور کر رہا تھا کہ میں کہاں گیا گونگوں میں، ان کی بنگلہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میری اردو ان کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر مسجد میں اردو انہیں نہیں آتی، اس کے باوجود ہر مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ اردو جانتے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا معنی کیا ہوتا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن پڑھا جا رہا ہے۔ اور ان سے پوچھیں اگر کہ اعلیٰ حضرت کا یہ سلام ہے، اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے، یا اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو، ان سے پوچھو یہ سلام کس کا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کس کا ہے، بس نبی کا سلام ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اردو نہ جاننے والوں میں بھی سلام رضا مقبول ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی بارگاہ میں قبول کیا ہوا ہے۔ اور یقیناً آپ کو ایسا لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، یوروپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، چین چلے جائیں، 7 بر اعظم میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کلام رضا، سلام رضا کی دھوم ملے گی۔ انشاءاللہ۔ کیونکہ جو نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کا چرچا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا، بڑی سادی سی مثال ہے، یقیناً مجھے یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے دوبارہ کوئی بلائے، مجھے یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں دوبارہ آؤں، کہ میں ایسا بیان کروں کہ آپ کے دل پہ چھا جائے، واہ صاحب واہ کیا نکتے بیان کیا، کیا بیان کیا، ان کو تو دوبارہ بیان میں بلایا جائے، یہ خواہش نہیں ہوتی۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، اور جو نبی سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے نا وہ رشتہ ہمارا جڑ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے
کہ زمانے نے ہم پر سب سے بڑا ظلم جو کیا ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے توڑ دیا ہے۔ ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے توڑ دیا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے جڑا ہوتا نا تو عزت، وقار، صدارت، وزارت، حکومت، یہ ساری چیزیں ہماری ہوتی۔ اور تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان محبوب کے دامن سے لپٹے رہے نا تو ساری چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں، لیکن جب سے مسلمان اپنے نبی سے رشتے کو توڑ بیٹھا ہے تب سے یہ وقت ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب میرا رشتہ تو نبی سے پکا ہے، میرا نبی سے رشتہ تو کچا ہے ہی نہیں، میں تو عاشق رسول ہوں۔ ذرا سے آپ اس کو جانچنے کی زحمت کریں تو پھر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں کہ نبی سے رشتہ پکا ہے یا کچا ہے؟ نبی سے رشتہ پکا ہے یا کچا ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے گھر بار سے زیادہ، والناس اجمعین، اور بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر دنیا کے کسی آدمی کی محبت میری محبت سے زیادہ ہے اس کے دل میں تو وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم غور کریں کہ کامل مومن ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 180 جامعات اور 500 سے زیادہ مدارس المدینہ چل رہے ہیں، جن میں 50,000 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور عالم دین بن رہے ہیں۔ اس کے لیے 7 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے۔ ٹیلی تھون کیا ہے؟ ٹیلی تھون یہ ہے کہ جو ہمارے 500 اور 600 سے زیادہ مدارس ہیں ان کے اخراجات بہت ہیں۔ ایک مہینے میں جامعۃ المدینہ جو عالم کورس بناتا ہے اس کی 180 برانچ ہے، ایک مہینے کا خرچ 2.5 کروڑ روپیہ ہے۔ یہ جو 500 مدارس چل رہے ہیں ان کا خرچ الگ ہے، اور یہ بات ہندوستان کی ہے۔ پورے اگر ورلڈ میں لیا جائے، پوری دنیا میں لیا جائے تو 10,000 مدارس دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ ایک مدرسہ چلانے میں بندے کو ایڑی چونٹی کا زور لگانا پڑتا ہے تب جا کے ایک مدرسہ چلتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن نے کیسی کمر توڑی ہے آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے۔ امر اجالہ میں آیا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف یوپی میں 8,000 سے زائد مدارس بند ہوئے ہیں، اور کئی لاکھ طالب علموں نے، اسٹوڈنٹ نے پڑھائی چھوڑی ہے۔ یہ اسکول کی بات نہیں ہو رہی، اسکول کی ایسی خبر آپ کے پاس نہیں آئی ہوگی کہ بھائی اسکول بند ہو گیا۔ بند ہوئے ہوں گے تو 2-4 بند ہوئے ہوں گے، سب نہیں بند ہوئے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ ہنسی کی بات نہیں صاحب واہ واہ تم نے تو بہت اچھی خبر سنا دی، مدرسے بند ہو گئے، چلو اچھا ہے اب تو چندہ نہیں دینا پڑے گا۔ ارے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ نبی کے گھر بند ہو گیا، یہ دکھ کی بات ہے پیارے اسلام بھائیو۔ یہ مدرسے اگر بند ہو جائیں تو ہمیں امام کہاں سے ملیں گے؟ ہمیں عالم کہاں سے ملیں گے؟ کن سے ہم مسئلے پوچھیں گے؟ جنازہ ہمارے باپ کا کون پڑھائے گا؟ قرآن خوانی کے لیے کہاں سے ہم بچے لائیں گے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی علماء سے رشتہ توڑ لے گا نا، علماء سے رشتہ توڑ لے گا تو 4 طرح کی بلا میں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے سب سے بدترین مصیبت یہ ہے، بری ترین مصیبت یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ علماء ہی تو ہیں جو ایمان کی حفاظت کرواتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر کی فکر ہے، لیکن ایک عالم ایک بستی میں ہوتا ہے نا، اس کو پورے شہر کی فکر ہوتی ہے، اگرچہ وہ بد عمل ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم اگر نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نماز پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ ہم تو اپنے گھر بار کے لیے سوچیں گے، اپنے مستقبل کے لیے سوچیں گے، فیوچر کے لیے سوچیں گے، لیکن ایک عالم پوری بستی کے لیے سوچتا ہے، ایک عالم پوری بستی کے لیے سوچتا ہے۔ تو اتنے سارے جامعات
बंद होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का कोई जामिया नहीं बंद हुआ, बल्कि और इजाफा हुआ है। ये आप लोगों की देन है और आप लोगों का ताउन है, और तमाम इस्लामी भाइयों ने ताउन किया दावत इस्लामी का, और अब भी करेंगे। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, लॉकडाउन ने जो मदरसों का हाल बिगाड़ा है और इनकी कमर तोड़ी है, वो हर कोई बाखबर है। तो इसके अखराजात पूरे करने के लिए 7 नवंबर को टेलीथॉन के नाम से एक हम इवेंट रखे हैं, और इसमें चंदा जमा करने के लिए हमने यूनिट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? यूनिट। जैसे लाइट का बिल यूनिट के एतबार से आता है, एक यूनिट 6 रुपए का, 7 रुपए का, तो इसी तरह हमने इस टेलीथॉन में एक यूनिट 7,000 रुपए का रखा है। तो आप में से जो इस्लामी भाई हैं और जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, 1 यूनिट से हिस्सा लीजिए, 2 यूनिट से लीजिए, 3 यूनिट से लीजिए, अपने मरहूमीन की जानिब से साले सवाब कीजिए, और इसमें हिस्सा अगर ज्यादा ना हो तो कुछ ना कुछ जरूर लीजिएगा। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं आप देखिए। मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूं। आप किसी मदरसे को चंदा देंगे, एक मदरसे को चंदा देंगे, एक मदरसे में कितने बच्चे पढ़ेंगे? 10, 20, चलो 100 मान लेते हैं। 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक मदरसे में हमने 10,000 रुपया दे दिया, तो हमें एक मदरसा चलाने का सवाब मिला और 100 बच्चे पढ़ाने का सवाब मिला। लेकिन ये टेलीथॉन में जो चंदा इकट्ठा हो रहा है, ये 600 मदारिस के लिए चंदा हो रहा है। 600 मदारिस में 50,000 से ज्यादा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हो रहा है। तो आप अगर 100 रुपए भी देंगे ना, तो ये एक बच्चे के लिए नहीं है, गोया कि आपका ये पैसा 50,000 बच्चों के इल्मे दीन सीखने में लगेगा, इल्मे दीन सीखने में लगेगा। और एक रिवायत का खुलासा है, फजीलत में आया कि जो किसी तालिबे इल्म की मदद एक टूटी हुई कलम देकर करता है। टूटी हुई कलम जानते हैं? अब तो ये कलम चलते हैं, पहले सरपत का कलम चलता था, लकड़ी का कलम चलता था, तो अगर उसकी नोक टूट जाती थी तो लोग फेंक देते थे। हालांकि ब्लेड या उस्तरा वगैरह से छील के दोबारा काम कर लेते थे। तो रिवायत में आया, वो सरपत की लकड़ी की टूटी हुई कलम जिसकी नोक भी टूट गई हो, अगर वो टूटी हुई नोक वाला कलम किसी तालिबे इल्म को कोई देता है, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता करता है जैसे उसने 7 मरतबा नहीं 70 मरतबा खाने काबा की तामीर की। सुभान अल्लाह नहीं आया। खाने काबा को तामीर करना मामूली काम नहीं है। सरकार के जमाने में तामीर हुआ था, कुफारे कुरैश में जंग हो गई थी और तलवारें निकल आई थी, हम इसकी तामीर करेंगे, हम तामीर करेंगे, हम तामीर करेंगे। तो 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 70 मरतबा खाने काबा को तामीर करने का सवाब रब उसे अता करता है, उसे अता करता है जो तालिबे इल्म की मदद एक टूटी हुई कलम देकर करता है। आपने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा ना? महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 लाख मरतबा दुरूद पाक रोजाना पढ़ने वाले थे। 3 लाख मरतबा कोई मामूली काम नहीं है, इतने बड़े आशिक रसूल थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने से पहले के बुजुर्ग हैं ये, आज तक उनका जिक्र है। आपको मालूम है, आपके जहन में 3 सवाल थे। कितने सवाल थे? आपके जहन में 3 सवाल थे। उन सवालों तीन सवालों में से पहला सवाल ये था कि मैं किसका बेटा हूं। मशहूर ये था कि महमूद गजनवी सुबुक्तगीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे हैं। तो इनको शक था कि मेरा बाप सुबुक्तगीन ही है या कोई और है। एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि कियामत कायम होगी या नहीं होगी। हम कहते हैं ना कियामत कायम होगी, तो बाज़ लोग कहते हैं साहब ये जहान डिठा, अगला जहान किसने डिठा। ये दुनिया बहुत मीठी है, जिस दुनिया की बात तुम कर रहे हो कब्र आखिरत की, उसको किसने देखा। तो आपको भी शक था कि कियामत आएगी या नहीं आएगी। और तीसरा सवाल आपका ये था कि ये चटाई पर पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा यकीनन अंबिया के वारिस होंगे।
नबी का वारिस तो भाई बादशाह होता है, अमीर होता है और बहुत बड़ा दौलतमंद होना चाहिए। ये टूटी हुई चटाई पर अलिफ बे पढ़ाने वाले और बुखारी मुस्लिम का दर्स देने वाले, ये चटाई पर बैठने वाले नबियों के वारिस कैसे हो सकते हैं? 3 सवाल इनके जहन में थे, 3 सवाल इनके जहन में थे, लेकिन जवाब नहीं बन पा रहे थे। जवाब देगा तो कौन देगा साहब? एक दिन आप एक मदरसे से गुजर रहे थे, रात के वक्त दौरा फरमा रहे थे गजनी शहर का, तो देखा कि एक मदरसे का तालिब इल्म है जहां दिया नहीं है, चिराग नहीं है। वो बच्चा अपना सबक याद करता है, जब भूलता है तो सामने ही मदरसे के एक बनिया की दुकान है, उसकी दुकान में दिया जल रहा है। जब वो सबक भूलता है तो जाता है किताब में, उस बनिया की रोशनी में देखता है और देख कर आता है, फिर याद करने लगता है। पहली मर्तबा आपने इल्मे दीन की ये तड़प देखी थी। आपने अपने खादिम को कहा, खादिम ये जो शमा तुम मेरे साथ लेके चल रहे हो ना, ये इस मदरसे में रख दो ताकि ये बच्चा इल्मे दीन हासिल कर सके। आपके हुक्म से वो शमा, वो दिया रख दिया गया। आप शहर का गश्त करके अपने घर आए, बिस्तर पे लेटे, क्या सोएं, सरकार तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और फरमाया, 3 जुमले इरशाद फरमाए, 3 सवाल के जवाब भी दे दिए और बिशारत भी अता फरमाई। आज क्या इन्होंने किया था? एक तालिब इल्म की मदद की थी ना, चराग रख के, दिया रख के। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, सुभान अल्लाह। क्या सवाल था कि मेरा बाप सुबुक्तगीन है या कौन है? और सरकार फरमा दें तो फिर कोई तो दलील ही नहीं है ना। फरमाया, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, कियामत के दिन, कियामत कायम होगी नहीं होगी? सरकार ने फरमाया, कियामत के दिन जब तू आएगा तो मेरे वारिस की मदद करने का जजा और बदला मैं तुझे दूंगा। ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, पता चला नबी ने फरमा दिया तेरा बाप सुबुक्तगीन ही है, कोई और नहीं है। दूसरा सवाल था, कियामत कायम होगी या नहीं होगी? सरकार ने फरमाया, कियामत के दिन जब तू आएगा और ये चटाई पे पढ़ने पढ़ाने वाले नबियों के वारिस होंगे। फरमाया, तू मेरे वारिस की मदद किया है, कियामत के दिन मैं सिला दूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे, सरकार फरमा दें कि इस नाइब का तूने आज इसकी खिदमत की है, उसका बदला कियामत के दिन अता करूंगा। तो महमूद गजनवी को बदला मिलेगा तो हमें नहीं मिलेगा? नियत कर लो प्यारे इस्लाम भाइयों, कम से कम 1 यूनिट तो इसमें हिस्सा मिलाएंगे। और ये ऐसा मुबारक इवेंट है कि इसमें आप लोगों का पैसा नहीं लगता, इसमें उलमा भी दे रहे हैं, मुफ्तियाने किराम भी दे रहे हैं। और कुर्बान जाइए, दावत इस्लामी के अमीर, जो दावत इस्लामी के बानी हैं, वो खुद इस इवेंट में अपना हिस्सा भी मिला रहे हैं, अमीर अले सुन्नत भी दे रहे हैं। कितना मुबारक और पाकीज़ा इवेंट है कि पाक लोगों का पैसा मिल रहा है। पाक लोगों के पैसे के साथ हमारा पैसा मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा भी ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, काबुल अहबार, तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, काबुल अहबार। आप पीछे वाली सफ में नमाज पढ़ा करते थे। हालांकि पहली सफ में नमाज पढ़ने की फजीलत है ना, लेकिन आप सबसे पीछे वाली सफ में नमाज पढ़ा करते थे। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये पीछे वाली सफ में नमाज आप क्यों पढ़ते हैं? आपने फरमाया, मैंने तौरात में पढ़ा है कि उम्मते मुहम्मदिया के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब वो नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, तो जब सजदे से सर उठाएंगे तो उनके पीछे वालों की रब ताला मगफिरत फरमा देगा। जो नमाज पढ़ रहा है उसकी मगफिरत नहीं होगी? उसकी तो होगी। रब ताला उसकी बरकत से पीछे नमाज पढ़ने वाले की भी बख्शिश कर देगा। तो मैं इस ख्वाहिश से पीछे नमाज पढ़ता हूं कि रब ताला मेरी भी मगफिरत फरमा दे। तो पीछे पढ़ने वाले की मगफिरत हो रही है, तो जिन पाक लोगों का पाक पैसा जिस
काम में लग रहा है, उस काम में हम भी पीछे पीछे अपना पैसा देंगे तो हमारा कबूल नहीं होगा, और रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा तो फिर तो वारे ही न्यारे हैं। सल्लु अलल हबीब। तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, दुरूद सलाम पढ़ने का मामूल बना लें। रोजाना हमारी इस्लामी बहनें भी, ज्यादा नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, बस यही शेर 2 मरतबा पढ़ लें अपने घर में। अच्छा, मदीने मुनव्वर की तारीफ जानिब रुख कर लें। मदीने मुनव्वर की जानिब रुख करने का अंदाज भी हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये किबला है तो हम लोग ऐसा करते हैं, तो इस तरफ नहीं करना। हम काबा शरीफ की तरफ रुख करते हैं ना, तो हमारा रुख मदीने मुनव्वरा की जानिब भी हो जाता है, क्योंकि मदीने मुनव्वरा हमारे हिंद से, हिंदुस्तान से काबा मुशर्रफा से 2 या 3 दर्जे दूर है, और 2 या 3 दर्जे ये ज्यादा नहीं है। अब यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। जो इस्लामी भाई मैप वगैरह चलाते हैं और वो सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद कंपास यूज करते हैं, तो कंपास के एतबार से हमारे आगरा में किबला रुख है 269 डिग्री पर, 269 डिग्री पर, और यहाँ पर भी यही होगा कमोबेश। तो 269 से 3 डिग्री आप ले लीजिए, यानी 272 डिग्री पर मदीने मुनव्वरा है। तो जब हम काबा शरीफ की तरफ मुंह करते हैं तो मदीने मुनव्वरा की जानिब रुख हो ही जाता है। तो नियत कीजिए, इंशाअल्लाह सलातो सलाम अब रोजाना पढ़ेंगे, फिर आप इसकी बरकतें देखेंगे कि जब सलातो सलाम रोजाना पढ़ने लगे, इंशाअल्लाह जब रब की सलामती आप पर होगी तो आपके हर बने काम अच्छे तरीके से होंगे, और जो बिगड़े भी होंगे वो भी हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपके सामने एक वाक़या रखूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। हमारे नबी नूर भी हैं। क्या है? नूर भी हैं। अब नूर की 2 किस्में हैं, एक होता है नूरे हिस्सी और दूसरा होता है नूरे मानवी। नूरे हिस्सी जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, हम देख रहे हैं, ये नूर है, रोशनी है। और एक नूरे मानवी, नूरे मानवी बोलते हैं कि देखने में तो नूर नहीं लग रहा, लेकिन अक्ल उसको कहती है कि ये नूर है। इल्म नूर है, कुरान नूर है, दीन नूर है, औलिया नूर है, ये हमारी अक्ल कहती है। सच्चाई नूर है, झूठ ये जुल्म है, अंधेरा है। हालांकि झूठ से अंधेरा नहीं छा जाता, लेकिन हमारी अक्ल कहती है कि ये झूठ अंधेरा है और सच्चाई नूर है, तो ये मानवी नूर है। हमारे नबी हिस्सी नूर भी हैं, मानवी नूर भी हैं। कैसे? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक रात में कपड़ा सिल रही थी, सुई गुम हो गई। सुई ढूंढ रही हैं, नहीं मिल रही। नबी अलैहिस्सलाम आए, मुस्कुरा दिए, घर में कमरे में रोशनी हो गई, आपकी गुमी हुई सुई मिल गई। सरकार का नूर सामने आ गया ना। अच्छा, सरकार मानवी नूर है, मानवी नूर में किसी का इख्तिलाफ नहीं, हर कोई कहता है कि हमारे नबी नूर हैं। नबी आए, जुल्मत की चादर तनी हुई थी वो छट गई, कुफ्र का अंधेरा खत्म हो गया। हमारे नबी आए तो तमाम मजालिम जो ढाए जा रहे थे खत्म हो गए। आप ज़माने जाहिलियत और अरब के माहौल को देखें। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा था, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था। एक सहाबी आए नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जब से मुसलमान हुआ हूं तो इस्लाम की चाशनी नहीं मिली। थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। या रसूल अल्लाह, जब से मुसलमान हुआ हूं तब से इस्लाम की चाशनी नहीं मिली। आका ने फरमाया, ऐसा तूने क्या किया है कि चाशनी नहीं मिलती? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मैंने अपनी 8 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन किया है।
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हुआ सो हुआ, इस्लाम सारे गुनाहों को मिटा देता है। दूसरे सहाबी आए, अर्ज किया आका ज़माने जाहिलियत में मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन अरब मुआशरा अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसकी नाक कट जाती थी। तो अब नाक बचाने का एक ही तरीका होता था कि वो अपने बच्ची को जिंदा कत्ल कर दे या कब्र में दफना दे। अगर उसके अंदर ये जुर्अत नहीं है तो वो मुआशरे में सर उठाकर जीने का हक नहीं रखता। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी 4-5 साल की हुई, अपनी तोतली और मोहनी आवाज में मुझे अब्बू अब्बू कहने लगी, लेकिन मेरा दिल अरब के माहौल से मुतासिर था और मैं सोच रहा था कि अपनी बच्ची को कब मैं कब्र में दफनाऊं। एक दिन मैं अपने बीवी से कहा कि इसको तैयार करो, दावत में ले जाना चाहता हूं। बीवी ने जब सुना कि अपनी बच्ची को दावत में लेना चाहते हैं और अरब मुआशरा मर्द अपनी बच्चियों से मोहब्बत नहीं करते, लाओ मैं अपनी बच्ची को सजा दूं, शायद इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती मेरे शौहर के दिल में घर कर जाए और ये मेरे बच्ची को कत्ल करने से बाज रहे। अपने बच्ची को संवारा, नहलाया, धुलाया, खूबसूरती के जो असबाब थे उनको सामने रखकर उस बच्ची को तैयार किया। बच्ची दुल्हन की तरह सज गई। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को लिया और बच्ची कहती जाती थी अब्बू किस दावत में लिए जा रहे हो, अब्बू किस दावत में लिए जा रहे हो। मैं कहता कि हाँ बेटी दावत में लिए जा रहा हूं, दावत में लिए जा रहा हूं। बच्ची को अपने घर से बाहर निकाला, चलते चलते जंगल में आ गया। बच्ची का दिल धड़कने लगा, कहने लगी अब्बू यहां कौन सी दावत है। मैंने कहा बस थोड़ी दूर है, घर आने वाला है। एक दरख्त के नीचे उसको मैंने बिठा दिया और कुदाल उठाया और खड्डा खोदने लगा। गर्मी का मौसम था, जब खड्डा में खोद रहा था तो मेरी पेशानी से पानी नहीं बल्कि पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पेशानी से पसीना टपक रहा था। मेरी बेटी जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी वो आई और अपने दामन से मेरे पसीने को पोंछने लगी और कहा अब्बू आपको पसीना आ रहा है, आप क्यों खोद रहे हैं, आप क्यों थक रहे हैं, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रुक जाओ, पानी पी लो। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मना कर रही थी, मुझे ढारस दे रही थी, लेकिन मैं इतना सफाक हो गया था और मेरे दिल में यह था कि कब खड्डा खुदे और मैं कब इसको दफन करूं। या रसूल अल्लाह, इसकी ये मोहनी आवाज भी मेरे दिल को बहला न सकी, पिघला न सकी। या रसूल अल्लाह, जूं तू मैंने खड्डा खोद कर अपनी बच्ची को पास लाया और धक्का दे दिया। जब धक्का दिया मेरी बच्ची खड्डे के नीचे गई तो कह रही अब्बू मुझे आप कत्ल कर रहे हैं, अब्बू मुझे कत्ल कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की वो आवाज जब भी कान में आती है तो मेरा जीना दोबारा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, जब मैं अपनी बेटी की वो दर्द भरी आवाज सुनता हूं कि अब्बू आप मुझे कत्ल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे खाना पीना नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मेरी बख्शिश कैसे होगी। प्यारे इस्लाम भाइयों, अरब का ये मुआशरा है। और जब नबी अलैहिस्सलाम आए, आपने फरमाया आए बच्चियों को दरगोर करने वालों, आए बच्चियों को जिंदा कत्ल कर देने वालों, सुनो, फातिमा तो बुधा तुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हम अपनी बेटियों से मोहब्बत भरा बर्ताव करते हैं, ये कमाल की बात नहीं है। उस मुआशरे को देखो और ऐसे जमाने को देखो जिस जमाने में बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, उस जमाने में नबी ने बेटी को इज्जत दी और फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम तो अपनी बेटियों को कत्ल करते हो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। प्यारे इस्लाम भाइयों, वो जमाना जो जमाने जाहिलियत में था आज फिर एक मर्तबा आ रहा है। अगर किसी के घर में पहली बेटी पैदा हो जाए उसका तो दिल ही उदास हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है।
अच्छा, एक बेटी पैदा हुई, लगातार 2 बेटी पैदा हो जाए तो उसके घर में तो मातम मच जाता है। ऐसा लगता है किसी की मौत हो गई, बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई। अरे सुनो, अरब वाले तो अपनी बेटियों को कत्ल किया करते थे। 8 बेटियों को कत्ल करने के बाद भी फख्र किया करते थे। जब नबी आए 12 रबीउल नूर में नबी का नूर चमका और मस्जिद नबवी की फजाओं में जब सरकार ने बयान फरमाया, सुनो, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों उनकी परवरिश करे, उनको तरबियत दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा। जन्नत मिलने का सबब बनाया बेटियों को। एक साहबी खड़े हुए हैं, ये हदीस आपने बारहा सुनी होगी, लेकिन इसके पसे मंजर को देखिए, वो माहौल देखिए। 8 बेटियों को कत्ल करने के बाद भी बंदा शर्मसार नहीं हो रहा। नबी ने फरमाया 3 बेटियों की परवरिश जो कर दे उसे रब ताला जन्नत देगा। एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर जिसकी 3 बेटी ना हो, सिर्फ 2 बेटी हो, तो क्या जन्नत नहीं मिलेगी? कहां 8 बेटियों को कत्ल करने वाले लोग अब 2 बेटी होने पर अफसोस किया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटी हो तो क्या उसे जन्नत नहीं मिलेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो 2 बेटी की भी तरबियत कर दे, रब उसे भी जन्नत देगा। दूसरा साहबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, रब ने मुझे एक ही बेटी दी है, क्या मुझे जन्नत नहीं मिलेगी? देखो, 3 बेटी न होने पर अफसोस किया जा रहा है, जिसकी 2 नहीं है, 1 बेटी है, वो भी अफसोस कर रहा है। खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरे 1 बेटी है, क्या मुझे जन्नत नहीं मिलेगी? आका ने फरमाया, जा, तुझे भी जन्नत मिलेगी। अरे ऐसा दीन मिला हमें, ऐसा दीन मिला। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात में से है, रिवायतों में है, किताबों में लिखा है कि औरत की नेकी और औरत की बेहतरी और औरत की नेक फाली यह है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो, पहली औलाद बेटी हो। और एक बात और ध्यान में रखिए, बेटा नेमत है, बेटा क्या है? बेटी रहमत है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। और नेमत के बारे में रब ताला पूछेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में पूछेगा। नेमत में हिसाबो किताब है, रहमत में हिसाबो किताब नहीं होता। बेटी हमारे घर में आ गई है, हमसे हिसाबो किताब नहीं होगा, उसके बदले तो जन्नत मिलेगी। बेटा आ गया, हिसाबो किताब होगा। बता तूने बेटे की तरबियत कैसे की, बता तूने बेटे को दीन सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सरकार का आशिक बनाया था कि नहीं बनाया था, रब पूछेगा। और बुजुर्ग फरमाते हैं, इमाम राजी तफसीर कबीर में इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर नेमत के बारे में पूछेगा। वो नेमत क्या है? रब ताला उस नेमत के बारे में पूछेगा। उस नेमत से मुराद हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी की जात है। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे क़यामत के दिन पूछेगा, मैंने अपना महबूब दिया था, बताओ उसकी सुन्नतें अच्छी नहीं लगी थी? शायर कहता है ना, हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अरे बनी इसराइल का नबी ईसा होंगे, मूसा होंगे, इब्राहिम होंगे, इस्माइल होंगे, जो अल्लाह के महबूब नहीं है। अरे हमें रब ताला ने वो नबी दिया जो रब का भी महबूब है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, जिसकी शान है, रब दुरूद भेजता है जिस पर, ऐसा नबी रब ने दिया। रब ताला पूछेगा कि तुम्हें अंग्रेजों के फैशन तो नजर आते थे, अच्छे लगते थे, मेरे महबूब की सुन्नतें अच्छी नहीं लगती थी? तेरे नाम के बाल तो अच्छे लगते थे, मेरी महबूब की जुल्फे वल दुहा और जुल्फे वल लैल अच्छी नहीं लगती थी? होटलों में, दावतों में खड़े खड़े होकर खाना तो तुम्हें पसंद था, मेरे महबूब की सुन्नत बैठकर खाना पसंद नहीं आया? रब ताला मुसलमानों हमसे पूछेगा, बताइए हम क्या जवाब देंगे?
साहब ये जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि एक ही मर्तबा मोहलत मिलती है। आप कहें कि मरने के बाद मैं दोबारा सुन्नतों पर अमल करूंगा, कोई नहीं आता। वो शायर, एक मुतनब्बी शायर गुजरा है, वो अपने बादशाह की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरा बादशाह इतना बहादुर है कि इसको आजमाना मत। अगर इसकी बहादुरी आजमाने आओगे ना तो मौत के घाट उतर जाओगे, मौत के घाट उतर जाओगे। फिर कहता है कि जिस तरह मौत को कोई नहीं आजमाता, कोई हम में से, आप में से कोई है कि कोई सोचे यार चलो मौत को आजमाते हैं कैसे आती है। वो शायर कहता है जो मौत को आजमाने गया है ना दोबारा दुनिया में वापस नहीं आया। तो जो दुनिया में मौत को आजमाता है वो वापस नहीं आता, जिसको मौत आ जाती है वो भी वापस नहीं आता। करोड़ों साल हो गए, कोई एक मुर्दा कब्र से वापस आया हो तो बता दीजिए। और अब ताला कुरान पाक में सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10, 11, 12 में इरशाद फरमाता है कि जब बंदे को मौत आएगी और कब्र में अजाबात देखेगा तो कहेगा मौला मुझे एक मोहलत दे दे, मौला मुझे एक मोहलत दे दे, अब तो मैं नमाजें पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, तेरी इबादत करूंगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करूंगा, अब मुझे एक मौका दे दे। रब फरमाता है रब ताला किसी जान को भी मोहलत नहीं देगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस जिंदगी से फायदा उठा लें, इस जिंदगी से फायदा उठा लें। नबी से इश्क है ना, देखो सहाबा का इश्क देखो। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा मदीने मुनव्वरा में तशरीफ ले गए, गलियों में देखा कि एक किसी सहाबी का मकान बना है जो गुम्मद नुमा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये महल किसका है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फुला अंसारी सहाबी का है। सरकार ने देखा और खामोश रहे, तशरीफ ले गए। अमीर सुन्नत ने वीरान महल में इस हदीस को नकल किया है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। वो दूसरे सहाबी जिनका मकान था वो आए, सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, सरकार ने सलाम का जवाब न दिया। फिर उन्होंने सलाम अर्ज किया, सरकार ने फिर जवाब नहीं दिया। तिबारा सलाम किया, सरकार ने जवाब नहीं दिया। वो सहाबी सहाबा की जानिब मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे सहाबा ये बताओ कि सरकार मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर बात क्या है? किसी सहाबी ने कहा कि यार नबी तेरे घर के पास से गुजरे थे, शायद आपका मकान सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार को आपका मकान पसंद नहीं आया। अबू दाऊद की हदीस उठाकर देखिए और अमीर सुन्नत की किताब वीरान महल आप देखिए। वो सहाबी मस्जिद नबवी से उठे, अपने घर गए, कुदाल लिया। उस अपने घर को कितनी ख्वाहिश होती है अपना घर बनाने में, उनकी भी तो ख्वाहिश रही होगी ना कि मेरा ज़ाती मकान हो जाए, मैं अपने मकान में रहूँगा, बेहतरीन मकान होगा। कितनी ख्वाहिशों से, कितनी मेहनतों से बनाया होगा। लेकिन नबी का इश्क आया तो कुदाल उठाया, उस महल को गिरा दिया। सरकार कुछ दिन के बाद फिर तशरीफ ले गए, देखा उस जगह कोई महल ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है। सरकार ने फरमाया सहाबा यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, क्या हुआ? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह वो मकान गिरा दिया गया। सरकार ने फरमाया कि उस मकान मालिक को बुलाओ। उस सहाबी रसूल को बुलाया गया। सुनो प्यारे इस्लामी भाइयों, यही आखिरी बात है जो हम अपने दिल में बांध ले तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। वो सहाबी आए, सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबी तूने अपने घर को क्यों ढा दिया, जमीन बोस क्यों कर दिया, क्यों गिरा दिया? सहाबी के जुमले सुनिए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सुना था कि आपको वो घर पसंद नहीं है। अगर सुना था कि मेरा वो घर आपको पसंद नहीं है, मेरा घर आपको पसंद नहीं है, तो वो घर मुझे भी पसंद नहीं है, मैंने उसको गिरा दिया। प्यारे इस्लामी भैया, वो साहबी ने तो अपना कितना कीमती घर था, कितनी मेहनत मशक्कत आरज़ू ख्वाहिश से बनाया था, नबी के लिए गिरा दिया। आज हम देखें नबी को कौन कौन सा काम हमें पसंद नहीं। क्या हमारा ये क्लीन शेव चेहरा नबी को पसंद है? हमारा ये जिस्म में जो लिबास है, ये लिबास हमारे नबी को पसंद है? सरकार ने तो फरमाया मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा मत बनाना।
प्यारे इस्लाम भाई, हम गौर करें, सुबह से लेकर शाम तक, घर से लेकर दुकान तक, खाने पीने से लेकर बड़े से बड़े मामलात तक हम देखें, कौन सा हमारा काम सरकार को पसंद नहीं है। उस सहाबी को सरकार को सहाबी का मकान पसंद नहीं था, वो मकान गिरा दिया। क्या कभी हमारा इश्क जोश मारा कि सरकार को क्लीन शेव वाला चेहरा पसंद नहीं है, लाओ मैं दाढ़ी रख लूं? नबी को ये डीजे और गाने बाजे और ये फिल्में ड्रामे पसंद नहीं है, चलो मैं इसको निकाल दूं, मदनी चैनल घर में लगा दूं। नबी अलैहिस्सलाम को मदनी लिबास पसंद है, इस्लामी लिबास पसंद है, मैं ये क्या पहन रहा हूं, चलो इसको फेंक दूं और इस्लामी लिबास सजा लूं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाजों की पाबंदी भी किया करो। सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और आप में से बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जो औलाद वाले हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है। किसी का इकलौता बेटा हो, एक ही बेटा हो, बड़े मांग मांग के लिया था, बुढ़ापे में पैदा हुआ हो, तो बंदा अपने बेटे को कितनी मोहब्बत भरे अंदाज से रखता है। अगर उसको कोई एक तमाचा मार दे तो बाप के सीने पे आरी चल जाती हैं, मेरे उस बेटे को मार दिया जो मेरी आंखों की ठंडक है। अच्छा, अगर वो आंखों की ठंडक और वो इकलौता बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो उस बाप की हालत कैसे होगी? आप समझ सकते हैं ना उस बाप की हालत कैसे होगी? महीनों हो जाएंगे, खाना पीना उसका छूट जाता है, कारोबार बंद है, क्यों? इकलौता बेटा मर गया। आंखों का ठंडक जो था वो मर गया, वो खत्म हो गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरह वो औलाद हमारे आंखों की ठंडक है, उसी तरह नमाज नबी फरमाते मेरे आंखों की ठंडक है। हमारा आंखों का ठंडक मर जाए तो 1 महीने तक खाना पीना छोड़ दे, नबी की आंखों की ठंडक नमाज कज़ा कर दे, नबी को तकलीफ नहीं होती होगी? यकीनन होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, एहसास पैदा कीजिए, नबी से मोहब्बत कायम कीजिए। आज नबी से मोहब्बत कायम करने की हाजत है। अगर हमारा रिश्ता नबी के दामन से वाबस्ता हो गया ना, नारे तो लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, भाई कैसे छोड़ोगे? जब पकड़े हो तब ना छोड़ोगे, यहां तो है ही कुछ नहीं। तो नियत कीजिए, इंशाल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहकर हम नबी से रिश्ता पक्का करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 19 तारीख को जो नमाज कोर्स हो रहा है ना, ये क्या है? नमाज आंखों की ठंडक है नबी की। अब ये ठंडक कैसे बनेगी, कैसे अदा करेंगे? बहुत सारे लोग जुमा में 2 रकात पढ़ के क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनको नमाज पढ़ना नहीं आती। कब सीखेंगे? कब्र में सीखेंगे? नहीं साहब, ये दावत इस्लामी के जो 7 रोजा कोर्स हो रहा है, फैजान नमाज कोर्स कर लीजिए। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और जिनके पास 7 दिन नहीं है वो 3 दिन मदनी काफिले में जरूर सफर करें। ये तो छुट्टियों वाले दिन है ना, छुट्टियों वाले दिन है। आप 3 दिन मदनी काफिले में सफर करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि दीन क्या है। हम तो सोचते हैं कि हम चंगे, सारा जहान चंगा। नहीं साहब, मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको कलीमा पढ़ना नहीं आता, कौन सिखाने जाएगा उनको? कोई फरिश्ता नहीं आएगा। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कोई नया नबी नहीं आएगा। हम ही और आपने इस्लाह करनी है। ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल है कि हमारे लिए कुढ़ रहा है। हम तो अपने घर की फिक्र करते हैं ना। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन बेचारे गली गली, बस्ती बस्ती, करिया करिया हम क्यों जाते हैं? आपके ईमान, आपके अकीदे, आपकी इस्लाह के लिए। क्या आप हमें पैसा दे देंगे? हमारे इस्लामी भाई मुबल्लिगीन आते हैं मदनी काफिले में, हम आपको 3 दिन के लिए सफर करवाएंगे, आपसे सिर्फ आपका अखराजात लेंगे। ये नहीं लेंगे कि 1000 रुपया हमें दो। ये इस्लाम का दर्द है, दीन का दर्द है। कौन सा? ये वही दर्द है जो सरकार ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबेइन को, ताबेइन ने तबे ताबेइन को, तबे ताबेइन से बुजुर्गान दीन के वसीले से हम तक पहुंचा। और हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस दर्द को समझें। सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दीन है असल। क्या है? दीन है। अगर दीन मिल किसी को नसीब हो गया तो दुनिया तो मिलेगी ही मिलेगी। 7 दिन का फजर नमाज कोर्स भी हो रहा है और 63 दिन का मदनी कोर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह आगरा में जारी है।
حالانکہ ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں، لیکن اگر یہاں چھبرا موقع کوئی اسپیشل اسلامی میں 63 دن کے لیے، تو 63 دن کافی دن تو کم ہو گئے ہیں، اگر چھبرا موقع اسلامی میں اگر تیار ہوتا ہے تو اسپیشلی ایڈمیشن دلانے کی ذمہ داری ہماری۔ سبحان اللہ، کون اسلامی بھائی نیت کرتا ہے 63 دن کے لیے؟ نہیں 63 دن آپ نہیں رہے، اب تو قریب 26 تاریخ سے شروع ہے، تو کئی دن تو کم ہو گئے، کئی دن تو کم ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی اسلامی ہے نا جیسے 2 مہینے کے لیے سفر کرنا یا مطلب 1.5 مہینے کے لیے اگر سفر کرنا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ بولتے بھی ہیں مجھے لمبا سفر کرا دیا جائے، تو اب جو ہے وہ آپ 40 یا 50 دن کے لیے سفر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس سے اچھا ہی کورس کر لیں، میلاد والے کے دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ 63 دن کر کے جب آپ آئیں گے نا، احساس پیدا ہوگا کہ یار میں کہاں تھا اور اب کہاں ہوں، ایک جذبہ ملے گا، ایک آپ کو ذوق ملے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام کی بھی ایک چاشنی ہے، اور وہ صحابہ کی میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی، صحابی آئے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے مسلمان ہوا چاشنی نہیں ملی، تو پتہ چلا اسلام کی بھی چاشنی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ اچھا آپ بتائیے، آپ میں سے کسی کو اسلام کی مٹھاس ملی ہے؟ آپ رسگلہ کھاتے ہیں تو مٹھائی اور مٹھاس تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اسلام کی مٹھاس کسی کو ملی ہے؟ کوئی ہوگا جو دعویٰ کرے، کوئی کسی کو نہیں ملی صاحب، کیوں نہیں ملی؟ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ہم ایک رسگلہ کھاتے ہیں، رسگلہ کھانے کے بعد پھر آپ دوسری مٹھائی کھیجئے، لڈو کھائیے، لڈو آپ کو پھیکا لگے گا نا؟ ایک مٹھائی، ایک قسم کی مٹھائی کھانے کے بعد دوسرے قسم کی مٹھائی جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو دوسری والی مٹھائی پھیکی نظر آتی ہے نا، پھیکی پھیکی لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ جو چیز پہلے کھائی جاتی ہے نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہے کہ ایک اسلام کی مٹھاس ہے، ایک دنیا کی مٹھاس ہے۔ ہم نے دنیا کی مٹھاس کھائی ہے نا، تو اس لیے دین کی مٹھاس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ صحابہ اولیاء دین کی مٹھائی کھائے تھے، اس لیے دنیا کی مٹھاس ان کے نظروں میں کچھ نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ 63 دن میں انشاءاللہ دین اور اسلام کی جب مٹھاس ہمیں ملے گی نا تو پھر محسوس ہوگا یار واقعی میں اسلام کی بھی مٹھاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، سنتوں پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ کی دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا دے تو اور اچھی بات ہے نا، ماشاءاللہ تھوڑا اور مزید چاشنی مل جائے آپ کو۔ پروگرام کی تو چاشنی آج لئی، بقیہ چاشنی میں انشاءاللہ حاصل کریں گے علم دین سیکھ کر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 63 میں سے اور بھی مائنس کر سکتے ہیں آپ جو ہے، جیسے کہ 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، پھر 3 دن کے لیے، تو اس طرح ترکیبی ہوتی ہے الحمدللہ۔ جو جس طرح چاہے علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے فی سبیل اللہ، آپ سے سکھانے کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے انشاءاللہ ہم نے اب سنتوں والا بیان سماعت کیا، اب انشاءاللہ ہمارا ذکر کا وقت ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک سلسلہ ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، پھر دعا ہوگی، تو اب جو ہے اندھیرا ہوگا اور ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو جس طرح نبی کے آنے سے دنیا میں ظلمتوں کا اندھیرا چھٹ گیا، انشاءاللہ اس محفل کے برکت سے علم دین کا نور ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدنی قافلے میں سفر کیجئے، 7 دن کے فیضان نماز کورس میں بھی اور 63 دن کے تربیتی کورس میں بھی آپ اسلامی بھائی ضرور حصہ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق